बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। यानी आपने ये सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिए हुए, इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, सेट बिल्डर नोटेशन में क्योंकि हम जो है सिम्बल्स जो है वो यूज़ करते हैं, तो 3-4 सिंबल जो है जो मोस्टली जो है इसमें यूज़ होंगे। पहली बात तो ये है कि जो सेट बिल्डर नोटेशन होगी उसको हमने जो है वो एक ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। यानी पूरा सेट जो है वो ये जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो है वो आपने शो करना है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक सिंबल हम यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। अच्छा, एक उसके बाद सिंबल यूज होगा ये वाला, इसको कहते हैं जी लॉजिकल एंड। यानी लॉजिकल एंड समझ लें या इसको आप एंड का सिंबल समझ लें, ये एक यूज होगा। फिर इनइक्वालिटी के कुछ सिंबल्स हो, ये वाला सिंबल हमने यूज किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इज लेस देन, ये यूज होगा। या ये सिंबल होगा लेस देन आर इक्वल टू, इसको हम पढ़ेंगे इज लेस देन आर इक्वल टू। इसके अलावा इस तरह भी हो सकता है कि इज लेस देन एंड इक्वल टू, और इसी तरह जो है ये सिंबल होगा जी, दिस वन इज ग्रेटर देन। और इसी तरह अगर हम इसके नीचे लाइन भी लगा लेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अच्छा, अब देखें ब्रैकेट्स का तो अंडरस्टैंडिंग है कि आपने ब्रैकेट्स के अंदर, अच्छा ये भी शो होगा बिलोंग्स टू। अच्छा, एंड गेट। अच्छा, ये जो 4 सिंबल्स हैं इनको जरा अच्छी तरह समझ लें कि लेस देन का मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू बजाते खुद उसमें शामिल नहीं होगी, बल्कि उससे छोटी छोटी वैल्यू जो है होगी। यानी अगर मैं कहूँ जी ए जो है लेस देन 9 है, तो लेस देन 9 का मतलब क्या होगा कि 9 इसमें शामिल नहीं होगा। यानी जो भी वैल्यू होगी उसमें 9 शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूंगा जी ए इज लेस देन आर इक्वल टू 9, तो इसका मतलब उस सेट के अंदर जो है वो 9 जो है वो बजाते खुद भी जो है वो शामिल होगा। और अगर इसी तरह मैं अगर लिख दूं जी ए ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब क्या होगा, 9 यहाँ भी शामिल नहीं होगा, बल्कि कहाँ से शुरू होगी वैल्यू आपकी 10 से शुरू होगी अगर नेचुरल नंबर की बात करूंगा या जो भी सेट होगा। यानी 9 इसमें शामिल नहीं होगा। और अगर मैं इसको लिख दूं जी ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, तो इसका मतलब उस सेट के अंदर जो है वो 9 शामिल होगा। ये 4-5 जो है सिंबल्स जो हैं ये जो है वो ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है वो हर जो है वो पार्ट के अंदर जो है वो यूज होंगे। अच्छा, जब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, अच्छा इसमें सेट दिया हुआ है जी 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 484 तक जो है ये वैल्यूज दी हुई हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपके नंबर कैसे बन रहे हैं। अगर मैं देखूं ये जो 1 है, अगर मैं इसको लिखूं जी 1 की पावर जो है वो 2, तो क्या आएगा, 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, अगर मैं 2 को लिखूं तो 2 को कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। इसी तरह मैं अगर 3 को लिखूं तो ये आपके पास 3 की पावर 2 है। ऐसे जो है नंबर आपके जो है वो कंटिन्यूसली आगे चल रहे हैं। और कहां तक जा रहा है, 484 का मतलब क्या है, मैं 22 की पावर 2 करूं तो ये आपके पास जो है ये 484 आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैं नंबर की तरतीब देखूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नंबर्स हैं नीचे वाला जो बेस है वो चेंज हो रहा है, 1, 2, 3, 4 अप टू चलते चलते जो आपका 22 आ जाता है, ठीक है। और ये 1, 2, 3 क्या होता है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन 22 तक जो है उसने दिए हुए हैं। अच्छा, अब हमने इसको जो है वो
टेबुलर अपना सेट बिल्डर फॉर्म जो है या बिल्डर नोटेशन में जो है वो लिखना है, तो क्या करूँगा, मैंने कहा था सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद हमेशा हमने वेरिएबल लिखना है एक्स, यानी ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में जो है ये जो आपके नंबर्स है वो क्या है, एक्स है, सच डैट। अब एक्स क्या चीज़ है, वो एक्स जो है वो आपका जो है वो एन स्क्वेयर है। अच्छा, अब इसमें n मैंने क्या लिया, ये देखो n तो ये बेस चल रही है ना 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, n आपका जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है। अच्छा, और कहाँ तक है, अच्छा अब देखिए ये नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, ये 1 से शुरू हो रहे हैं और 22 तक जो है वो जा रहे हैं, तो मैं लिखूंगा। अच्छा, अब जब आपने ये n की वैल्यू लिखनी तो आपने यहाँ सेंटर में चले जाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से शुरू हो रहे हैं, ये लिख दिया, और कहाँ तक जा रहे हैं, लेस देन एंड इक्वल टू 22 तक। यानी ये वाले जब आपने कंडीशन लिखनी तो आपने क्या करना है, एन को सेंटर में आ जाना लिखना है, और जहाँ से शुरू हो रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 भी उसमें शामिल है और लेस देन इक्वल टू 22, तो इसके बाद आप यहाँ ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब सेकंड की तरफ आते हैं। अच्छा, सेकंड में देखें ये 2 है आपके पास, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 8 है। अच्छा, अब हम इसकी भी तरतीब देखें तो 2 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ जी 2 की पावर 1। इसी तरह अगर मैं 4 जो है इसको मैं लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अब देखो, यानी आपका बेस सेम चल रहा है और जो आपकी एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और ये देखो 1 2 3, अच्छा ये आखिरी जो वैल्यू है ना आपकी, ये गलत वैल्यू दी हुई है, ये एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो आपकी जो है वो 1024 है, ठीक है, ये बुक में गलत लिखा हुआ है। अच्छा, आगे चलते जाएं तो आखिरी आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है कि 2 कौन सी पावर ली जाए कि आपका 1024 आ जाए, तो वो आपके 2 की पावर 10 है, ठीक है, तो ये आपका 1024 के इक्वल आता है। अच्छा, अब इसको मैं जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, आपका सेट जो है वो एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 की पावर n, ठीक है। अब ये देखो कि 1 2 की पावर 1 है, फिर 2 है, तो मैंने उसको क्या कर दिया 2 की पावर n जो है लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ से n देखो, n क्या चीज़ है, n फिर वही आपकी 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं, तो मैं साथ लिख सकता हूँ कि आपका n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर एंड, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक है 10 तक है, तो इसको मैं लिखूंगा, यहाँ मैं दरमियान में n लिखता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो ये आपका जो है सेकंड पार्ट जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है जी 0 +-1 +-2 ऐसे सो ऑन जो है +-1000। अच्छा, ये आपका जो सेट है ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अच्छा, इसी सेट को अगर मैं लिखूं, थर्ड सेट को अगर आसानी के लिए थोड़ा सा समझने के लिए मैं लिखूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि ये आपका 0 जो है वो सेंटर में आ जाएगा, इस साइड पे आपकी वैल्यू जो है वो प्लस होती हैं, सो ऑन कहाँ तक जा रही है, ये +1000 तक जा रही हैं, और यही वैल्यू जो आपकी -1 -2 -3 ये कहाँ तक जा रही है, ये आपकी -1000 तक जा रही है। यानी ऊपर वाला सेट जो है वह उसको मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है, तो सिंपल इसका बहुत आसान है, आपने ब्रैकेट लगानी है, पीछे लिख देना सेट बिल्डर नोटेशन, उसके बाद आप लिखें जी एक्स सच डैट, एक्स कौन सा सेट है, सेट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब ये इंटीजर कौन से हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -1000 से लेकर +1000 तक, तो आप यहाँ लिख दें एंड वो जो आपकी वैल्यू है एक्स की वो है जी ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 और लेस देन एंड इक्वल टू +1000।
ये हम जो इसको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, अब ये देखें 6 के बाद 12 फिर 18। अगर हम देखें तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ऐसे सो ऑन जो है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 20 ज़ा 120, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये आपका जो सेट है ये मल्टीपल्स ऑफ 6 है। तो हम इसको जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो मैं लिखता हूँ जी, ये सेट जो है वो आपका ये x है, और x किस तरह के इसमें नंबर्स हैं, वो हैं जी बिलोंग्स टू 6n। मैं लिख देता हूँ 6n का मतलब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 6 n। इसका मतलब ये आपका जो n है ये आपका क्या है, n की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो आपके पास 12, 3 पुट करेंगे तो आपके पास 18, ऐसे सो ऑन जो है चल रहा है। तो इसका मतलब n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, अब ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। अब देखो 1 अगर यहाँ रखें तो 6 आ जाता है, और आखिरी 120 कब आएगा, जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, n बिलोंग्स टू n, एंड n की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और कहाँ तक जा रही है 20 तक। तो यहाँ मैं 20, ठीक है। ये आपका जो है फोर्थ पार्ट जो है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका फिफ्थ पार्ट देखें। अच्छा, इसमें क्या है, 100 है, 100 के बाद आपके पास 102 है, 104, यानी 100 में 2 ऐड करें तो आपका 102 आ जाता है, उसमें 2 ऐड करें तो आपके पास 104। इसी तरह सो ऑन चलते जाएं। तो इसका मतलब कि ये आपका सेट ऑफ इवन नंबर्स है। लेकिन कहाँ तक है, ये 400 तक है, 100 से शुरू हो रहे हैं और 400 तक जो है वो जा रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी, आपका सेट जो है, ब्रैकेट लगाएंगे, ये आपका सेट x है, सच डैट x आपके क्या कौन से एलिमेंट्स, x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, यानी ये इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अब ये इवन नंबर्स आपने लिखने कहाँ से कहाँ तक हैं। तो हम x को दरमियान में लिखें, और इसके बाद लिखें जी कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 100 से। तो आप यहाँ लिख दें x ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और कहाँ तक जा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 400। अच्छा, अब ये याद रखना कि ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इसमें अब ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन चेंज करें, ये वाला साइन चेंज करें। अच्छा, इसी को इवन नंबर लिखा है, इसको हर कोई जो है किसी और तरीके से भी लिख सकता है। अच्छा, अब एक जो है उसने मेथड जो है वो बुक के आंसर में भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम उसको भी थोड़ा सा साथ लिख लें। उसमें क्या है कि आपका इसी को मैं लिखूं तो आपका जो सेट है सेट एक्स such that x is equal to 100 प्लस 2n। अच्छा, इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं कि आपका 100 और प्लस उसमें 2n है। अच्छा, अब ये जो n है यहां मैं कहूंगा जी n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अच्छा, अब होल नंबर्स का आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे ये देखो, ये होल नंबर्स आपका सेट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, यानी आपके नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो आपका सेट ऑफ होल नंबर जो है बन जाता है। अच्छा, अब मैंने कहा ये सेट जो है वो आपका 100 प्लस 2n है, और n आपका जो है ये जो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है वो ये आपके होल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स कौन से मैंने लेने हैं, अगर मैं 100 लेके आना है तो इसका मतलब यहाँ मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, 0 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा और 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करूंगा तो 2 1 2, 100 में 2 ऐड करेंगे तो 102 नेक्स्ट। इसी तरह अगर 2 पुट करूंगा तो 104। तो इसका मतलब आपके ये जो w के जो होल नंबर्स हैं उसमें n की वैल्यू जो है वो चेंज। अच्छा, अब हम देखेंगे n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कहाँ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 150। यानी आप n की जगह 150 लगाएं, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 300 में 100 आप ऐड करेंगे तो आपके पास 400। तो एक आप जो है ना इस साइड को जो इस साइड बिल्डर नोटेशन इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है, वो है जी 1 3 9 27 81। अच्छा, अब ये कौन से हैं, अब इनको हम देखते हैं कि ये कौन सी वैल्यूज हैं। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास
अच्छा, इस सेट में देखें आपके पास सबसे पहले जो है वो 1 है। अगर 1 को मैं इस तरह लिखूं 3 की पावर 0 तो इसका मतलब क्या, ये 1 आ जाता है। इसी तरह 3 है, 3 को 3 की पावर 1 लिखूं तो आपका 3। इसी तरह 3 की पावर 2 तो ये 9 आ जाएगा। फिर 3 की पावर जो है वो 3 लिखूं 27। तो इस तरह जो है ये वैल्यूज जो है ना आपकी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेट है ये पावर की फॉर्म में है। तो पावर क्या है, 3 की पावर जो है वो हम इंक्रीज करते जाएं, 0 से लेकर आगे सोन जो है चलते जाएं तो आपके पास जो है ये सेट आ जाता है। तो इसको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो लिखे x सच दैट x जो है वो आपका क्या है, वो 3 की पावर n है, क्योंकि n की वैल्यू चेंज हो रही है। और कहाँ से चेंज, ये 0 से शुरू हो रही है और आगे कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये कौन सा सेट होता है, ये आपका W सेट है, आपका होल नंबर्स है। तो मैं साथ लिख सकता हूँ कि आपका x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, और n आपका जो है वो बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर्स को। ये मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 7th पार्ट, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 तक। अच्छा, इसमें सिर्फ यही वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये वो नंबर्स हैं जो 100 के डिवाइजर्स हैं। ये अगर हम 100 को देखें कि 100 किन किन नंबर्स के ऊपर डिवाइड हो सकता है, तो वो 1 पे डिवाइड हो जाता है, 2 पे, 4 पे, 5 पे, 10, यानी ये सारे के सारे जो है वो 100 के डिवाइजर्स हैं। तो अब इस 7th को जब हम बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम सिंपल लिख देंगे कि ब्रैकेट x such that x is a divisor of 100, यानी इस सेट में सिर्फ 100 के डिवाइजर्स जो है वो इंक्लूड है। अच्छा, 8 पार्ट 5 10 15 और सो ऑन जो है वो ये 100 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, इसी तरह जो है वो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आ जाता है। तो जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि आपका ये सेट जो है वो x है, सच डैट x आपका जो है वो क्या है, वो 5n के इक्वल है। अच्छा, अब n की वैल्यू क्या होंगी, अब n की वैल्यू हम 1 से शुरू होकर आगे जो है वो चल रही है। तो इसका मतलब n आपका जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। और नेचुरल नंबर कितने हैं, वो हैं आपके जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से शुरू हो रहे हैं, और 100 बनने के लिए आपको 20 चाहिए। तो ये आपका 1 से लेकर 20 तक जो है वो आपकी n की वैल्यूज हैं। अब देखो यहाँ पहले से शुरू करो, 1 यहाँ पुट करो पहला, फिर n की जगह 2 पुट करोगे दूसरी, तीसरी, और आखिरी वाली जो आपकी 20 है, यहाँ 20 पुट करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में हमने। अच्छा, आखिरी पार्ट है इसका। अच्छा, उसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, यानी आपने ये खुद ही उसने बता दिया सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो आप सिंपली लिख सकते हैं x सच डैट आपका x जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ लिख दिया, और कौन से इंटीजर्स हैं आपने यहाँ लिख देना है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो है जी ग्रेटर दैन -100, ठीक है। अच्छा, और लेस देन आपके पास 1000। अच्छा, इसमें देखो मैंने साथ जो है नीचे लाइन नहीं लगाई, x ग्रेटर देन -100 मैंने लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -100 नहीं लिखा। अच्छा, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास ये बिटवीन का वर्ड यूज हो तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी आपकी बाउंड्रीज होंगी उसके वो जो है आपका नंबर्स होंगे वो उसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे उसकी एग्जांपल मैं ऐसे एक एग्जांपल दूं, मैं कहूं जी बिटवीन 1 एंड 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 10 जो है वो इसमें शामिल है। अगर मैं इसको कहूँ ये जो नंबर्स हैं ये बिलोंग्स किसको कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ जी ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो, जब मैं कहूँगा बिटवीन 1 एंड 10 तो इसका मतलब आपका 1 भी इसमें शामिल नहीं होगा और आपका 10 भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो दरमियान वाले कौन से नंबर होंगे, वो आपके 2 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। तो ये जहन में रखना है कि जब भी बिटवीन का वर्ड यूज हो जाएगा तो आपने क्या करना है, वो जो नंबर्स होंगे वो आपने उस सेट के अंदर जो है वो शामिल नहीं करने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका उल्टा
यानी उसमें सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना था। अब इसको क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में जो है वो हमने लिखना है। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसमें x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी मल्टीपल ऑफ 3 आपने लिखने हैं, एंड x लेस देन इक्वल टू 35। और अब वो मल्टीपल कौन से होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू 35। 35 से पहले वाले जो है वो मल्टीपल्स आपके होने चाहिए। तो सिंपल आप लिखे ये, इसको आप जब भी आपने लिखना है तो आपने लिख देना इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको तो क्या करेंगे आप, आपने ब्रैकेट्स लगानी है उसी तरीके से, और मल्टीपल ऑफ 3 लिखें तो आपके पास ये आ जाएगा जी 3, 6, 9, ऐसे सुहान चलते जाएं, और कहाँ तक जाना है आपका, लेस देन इक्वल टू 30। तो ये 33 आपका लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला अगर हम कहें तो वो 36 आ जाता है, लेकिन ये क्योंकि 35 से पहले वाले और 35 तक है तो इसका मतलब 33 इसका लास्ट जो है वो आपका नंबर होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट देखें इसमें, वो है जी एक्स सच एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अब ये रियल नंबर्स हैं एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये साथ उसने कंडीशन दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसने दिया हुआ है जी 2x + 1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से आप 2x जो हो जाएगा आपके पास 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू अगर लें तो ये -1/2 आए। तो इसका मतलब अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास सेट कौन सा आ जाएगा, उसके अंदर आपने सिर्फ 1/2 लिख देना है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है, यानी रियल नंबर्स में जो कंडीशन उसने दी है उसके मुताबिक ये -1/2 जो है वो ये सिर्फ टेबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट देखें, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का आपको पता है जिसके दो डिवाइजर होते हैं, एक 1 और इटसेल्फ, एंड एक्स लेस देन 12, यानी 12 से छोटे जो है वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो अब टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे, इन टेबुलर फॉर्म लिखें, उसके बाद आपने सेट लिखना है। तो उसमें अब स्मॉलेस्ट जो आपका प्राइम नंबर होता है वो हमेशा 2 से शुरू होते हैं। तो 2 के बाद 3 के बाद 5, 7, 11 और लेस देन 12, तो ये 11 तक आपके पास जो है ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज ए डिवाइजर ऑफ 128। अब 128 के डिवाइजर यानी वो नंबर्स लिखने हैं जो 128 के जो है वो उनको यानी हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो 128 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो आपके पास सेट कौन सा आएगा, आप देखें इसमें 1 डिवाइड हो जाता है 120, इसके बाद 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये आपके 128 के डिवाइजर्स हैं, और ये हमने किस में लिख दिए हैं, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अच्छा, अब देखें ये 2 की पावर n एक एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ, और n की वैल्यू जो है वो आपकी किसको, वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेचुरल नंबर का हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, यानी यहाँ उसने दिया हुआ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर हमारे पास हैं जी, वो होते हैं जी कौन से, 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन चलते जा रहे हैं। और ये इस कंडीशन में उसने कहा है नेचुरल नंबर लेस देन 8 हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ तक जाएंगे, ये 7 तक जाएंगे, ये उसने दिया हुआ है। अब इस कंडीशन के मुताबिक जो है वो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इन टेबुलर फॉर्म वो हो जाएगा, अच्छा 2 की पावर पहले 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर उस 2 की पावर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 8, फिर इसके बाद 16, 32 और 64 और 7 पुट करेंगे तो आपके पास 128 आ जाएगा। ये टेबुलर फॉर्म में हमारे पास आ गई। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट देखें, अच्छा x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर आपको
और उस साथ क्या एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, पहले उसका अभी हमने जिक्र ये है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहाँ जो कंडीशन उसने दी हुई है उस कंडीशन के मुताबिक क्या है कि आपका x प्लस 4 जो है डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू लूँ 4 को दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये आपके पास -4 आ जाता है। अब -4 जो है, अब देखें ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है, ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं करता। ये उस नेचुरल नंबर्स में से -4 तो, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस के तो शामिल ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास सेट जो है वो क्या आ जाएगा, वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको इस तरह लिख लें, या दूसरा तरीका क्या है, ऐसे करके तो आपने दरमियान में लाइन लगा देनी, तो ये टेबुलर फॉर्म इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद सेवंथ पार्ट में दिखा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन फिर अगेन आपके नेचुरल नंबर्स हैं एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अब देखिए नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी उसके 1 2 3 4 सो ऑन जितने भी, हर एक में देखें 1 इज इक्वल टू, पहला देखें तो 1 हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसी तरह 2 जो है वो भी 2 के इक्वल होगा, 3 जो है वो 3 के इक्वल हो, तो ये सो ऑन जा रही है आपके चलते जाएंगे आगे, ठीक है। तो अब ये इस कंडीशन को जब हम इसको लिखेंगे तो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा आ जाएगा, वो आप लिख देंगे, टेबुलर फॉर्म लिखें पीछे, और उसके बाद जो सेट लिखें तो वो 1 2 3 4 सो ऑन, तो ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इस तरह हम जो है उसको लिख देंगे। अच्छा आखिरी पार्ट इसका है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अच्छा अब इंटीजर्स को पहले हम मैं इंटीजर का सेट लिखूँ तो सेट ऑफ इंटीजर्स कौन सा होता है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन +-3। ये सेट ऑफ आपका इंटीजर्स है जिसमें पॉजिटिव वाली, नेगेटिव और जीरो जो है वो इंक्लूड होता है। अच्छा अब इस कंडीशन में वो क्या कहता है 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करता हूँ 3x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x जो है वो डेट इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो -1/3। अब -1/3 तो देखें इस जो सेट ऑफ इंटीजर्स में उसमें शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब अब टेबुलर फॉर्म में जब मैं लिखूंगा देयरफॉर टेबुलर फॉर्म में जब इसकी वैल्यू लिखूंगी तो वो कौन सा सेट आ जाएगा, वो अगेन आपका सेट जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा अब इनके हमने 2 प्रॉपर सबसेट उसने कहा कि आपने जो है वो लिखने हैं। अच्छा अब देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू ABC। अच्छा अब प्रॉपर सबसेट हमने देखा कि कोई भी सेट हो जब हम उसके प्रॉपर सबसेट लेते हैं तो क्या करते हैं, एक तो फाइव जो है वो आपका ये नल सेट हमेशा उसका प्रॉपर सबसेट होता है, इसी तरह जो उसी सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख दें यानी वो सेट इटसेल्फ जो है वो भी उसका प्रॉपर सबसेट होता है। अच्छा इसके बाद जो है वो अब जितने भी एलिमेंट्स हों उसमें एक एलिमेंट लिखे वो उसका सबसेट, दूसरा लिखे वो भी सबसेट, तीसरा लिखे वो भी सबसेट, उनमें से 2 को आप जो है वो कंबाइन करके लिखें वो भी सबसेट। तो यहां उसने सिर्फ लिखा हुआ है कि 2 प्रॉपर सबसेट जो है वो आपने लिखने हैं। अच्छा मैं लिखता हूं जी 2 प्रॉपर सबसेट्स और अच्छा कौन से होंगे, एक सेट में अंदर सिर्फ मैं एलिमेंट अगर एक लिख दूं तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, दूसरा जो है उसके अंदर मैं जो एलिमेंट्स बी लिख देता हूं तो ये भी उसका प्रॉपर सबसेट है। यानी इसके अब देखें जो फार्मूला हमारे पास है प्रॉपर सबसेट लिखने का, वो फार्मूला आपको पता है कि वो है जी 2m। अब इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब 2 की पावर 3 लिखूं, तो 2 की पावर 3 को मैं जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 × 2 × 2 2 टू द 4 4 टू द 8 है, तो इसका मतलब आपके पास इसके 8 सबसेट बन सकते हैं। तो उसने कहा सिर्फ 2 लिखे तो हमने कोई से 2 जो है वो यहाँ सबसेट लिख दिए। अब उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट, इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं 0 और 1 है। अच्छा अब इसके हमने सबसेट लिखने हैं। अब देखें मैं लिखता हूं जी 2 प्रॉपर
सबसेट्स आर। अच्छा, अब इसमें देखो, एक में मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये सबसेट हो जाएगा। दूसरे में अगर मैं 1 पुट कर दूँ, ये भी उसी का सबसेट हो जाएगा। तो ये 2 सबसेट जो है उसके लिए। अच्छा, तीसरा जो है वो आपके पास जो थर्ड पार्ट है वो है जी n शो किया हुआ है, इसके हमने सबसेट जो है लिखने। अच्छा, अब देखिए n क्या होता है। n का हमें पता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसके अगर मैं एलिमेंट्स लिखूँ तो ये आपके पास 1 2 3 सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसके वो कहता है कि जी कोई से भी 2 प्रॉपर सबसेट लिखे, तो अब इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिख देते हैं। 2 प्रॉपर सबसेट्स आर। अच्छा, अब देखो इसमें सपोज एक में मैं 1 2 लिख देता हूँ, दूसरे सबसेट के अंदर 2 और 3 लिख देता हूँ, तो ये 2 मेरे पास जो है इसके सबसेट हो गए। फोर्थ पार्ट ये सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, मैं पहले उसके लिखते हैं। तो वो आपके पास 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अब इसके तो बेशुमार जो है वो आपके प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो हमने सिर्फ 2 लिखने हैं, तो हम सिर्फ लिखते हैं 2 प्रॉपर सबसेट्स और सपोज मैं एक सेट के अंदर जो है वो 0 और 1 पुट कर देता हूँ, और दूसरे सेट के अंदर सपोज मैं दोनों माइनस के -1 और -2 पुट कर देता हूँ, तो ये उसके जो है वो 2 प्रॉपर सबसेट आ गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो है जी क्यू दिया हुआ है। अच्छा, अब ये क्यू क्या है, ये हमें पता है कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब अगर हम इसके सबसेट बनाना चाहें तो ये तो बेशुमार है कि पॉसिबल नहीं कि हम जो है वो इसके सबसेट लिखें। लेकिन ये हमें पता है कि इसका अगर मैं वैसे जर्नल लिखूं, 2 प्रॉपर सबसेट्स और। अच्छा, अब देखो आपका जो नेचुरल नंबर है वो भी इसी का सबसेट है, इसी तरह आपके जो होल नंबर्स हैं वो भी इसी का सबसेट है। तो हम जो है वो इसको लिख देते हैं कि आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर जो है वो सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6th पार्ट आपके पास आर, और आर आपका क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये इसमें में इनफाइनाइट जो है वो नंबर ऑफ जो है वो प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो लेकिन हम अगर इसको लिखें तो हमें ये भी पता है कि आपका जो सेट ऑफ है रियल नंबर्स है वो इक्वल होता है आपके सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट यूनियन ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। यानी आपके रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करें, उनका यूनियन ले, तो आपके पास जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ सकता है। तो अगर हम इसको इसी तरह लिख दें कि 2 प्रॉपर सबसेट्स और एक आपके पास क्यू आ जाएगा, और दूसरा जो है वो आपके पास वो क्यू डैश जो है ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7th पार्ट है इसका, उसमें क्या है, x सच डेट x बिलोंग्स टू क्यू, यानी ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, एंड x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखें इसमें पहली बात तो यह है कि इस सेट के अंदर जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, ग्रेटर देन उसने 0 का है, इसका मतलब कि 0 से बड़े हैं। और दूसरी साथ उसने कंडीशन लगाई हुई है लेस देन इक्वल टू 2, यानी 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन 2 जो है 2 भी शामिल है या 2 से छोटे हैं। तो इसके जो पॉजिटिव हम जो है प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, मैं लिखता हूं जी 2 प्रॉपर सबसेट्स आर। अच्छा, अब 0 से बड़ा लिखूं तो मेरे पास जो है 1/4 भी आ सकता है। इसी तरह मैं अगर लिखूं तो 1/2 भी इसमें आ जाता है। ठीक है, यानी 0 से बड़े चाहिए हमें, और हमें पता है रैशनल नंबर आपके पी ओवर क्यू फॉर्म में होते हैं।
तो प्योर के फॉर्म में 0 से बड़ा लिखें और 2 तक जो आपने लिखने तो उसमें तो बेशुमार आ जाते हैं, लेकिन मैंने उसमें 1/4 और 1/2 जो है वो ये दो जो है वो प्रॉपर सबसेट जो है वो लिख दिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। यानी कोई ऐसा सेट बताए जिसका नो प्रॉपर सबसेट है। तो हाँ, इसका आंसर जो है ना, वो पहली बात तो यह है कि आपने लिखना है यस, कि वहां एक सेट है जिसका कोई प्रॉपर सेट, और वो कौन सा सेट है। यस, आगे लिखे जी, एम्प्टी, एम्प्टी सेट, या दूसरा नाम उसका क्या है, या नल सेट। ये जो सेट है हैज नो प्रॉपर सबसेट। यानी अगर नल सेट लें तो इसका कोई भी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर इसका प्रॉपर सेट बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें वही जो है वो आपका नल सेट ही आ जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट और ये सेट। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर मैं पहले की बात करूं, ये वाला सेट जो है आपका, अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि दिस सेट कंटेन्स, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स। यानी इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, ए एंड बी। यानी इस सेट में देखें तो आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट आपका ए है और एक दूसरा एलिमेंट आपके पास बी है। अच्छा, अगर मैं ये दूसरे सेट की बात करूं, इसके अंदर क्या है, ये ए बी है, ठीक है। अब देखिए, इसको भी एक सेट की फॉर्म में लिखा हुआ और उसको बड़े सेट के अंदर जो है उसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज सिंगलेटन सेट। ये कौन सा सेट है, ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब इसको मैं लिखूंगा, दिस इज सिंगलेटन सेट हैज 1 एलिमेंट। एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, और वो कौन सा एलिमेंट है, वो उसने इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये दोनों सेट्स के दरमियान जो है डिफरेंस है। यानी पहले सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस सेट के अंदर जो है वो एक ही एलिमेंट जो है वो ए भी शामिल है। तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं हम। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, ये जो सेट्स दिए वो कहते हैं इसमें पावर सेट कितने हैं। अच्छा, अब पावर सेट का हमें फार्मूले का पता है। फार्मूला पावर सेट निकालने का क्या था जी, वो है 2 की पावर m, ठीक है, ये फार्मूला आपका। अच्छा, यहां m कौन क्या चीज है, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी उस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो m को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं अगर फर्स्ट पार्ट की तरफ आऊं, फर्स्ट पार्ट, अच्छा अब इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके पास हैं, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू तो यहाँ 0 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस सेट में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट लिखूं तो मैं लिखूंगा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। वो मेरे पास फार्मूला क्या है, 2 की पावर m है, और यहाँ m की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 2 की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट जो है वो 1 होंगे। अच्छा, सेकंड देखें, सेकंड देखो हमारे पास 0 और 1 है। अच्छा, 0 और 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आपकी m की वैल्यू क्या है, वो 2 है। अब जब इसमें मैं पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट दैट इज इक्वल टू 2 की पावर हम 2 लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें 4 जो है वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होंगे। अच्छा, थर्ड पार्ट,
इसमें देखें आपके पास जो है m की वैल्यू कितनी है, वो है जी 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूँ तो ये 2 की पावर 7 हो जाएगा, और 2 की पावर 7 को मैं अगर सॉल्व करूँ तो आपके पास जो है वो 128 आ जाते हैं। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो है वो 128 आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी m की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 है। अब इसके अंदर जो है वो मैं फार्मूले में पुट करूँ तो 2 की पावर 8 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास जो है वो 256 जो है वो आपके पास आ। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट दैट इज इक्वल टू 256। फिफ्थ पार्ट इसमें जो है आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो m की वैल्यू जो है वो 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। आखिरी 6 पार्ट हमारे पास है, वहाँ जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे सेट के अंदर है जो है एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये है। तो m की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट हम लिखेंगे 2 की पावर 3 आपके पास जो है वो आंसर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, अब इन सेट के जो है वो हमने प्रॉपर जो है वो पावर सेट जो है वो लिखने हैं। अच्छा, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ जी, यहाँ हेयर m की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है, और हमें फार्मूले का पता है वो है जी आपके पास 2 की पावर m। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँ 2 की पावर आपके पास 2, तो 2 की पावर 2 आपके पास 4 जो आ जाते हैं। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास जो पावर सेट है, मैं यहाँ इसको लिखूंगा जी पावर सेट ऑफ, अगर मैं इसको a से रिप्रेजेंट कर दूं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू 9 एंड 11। अच्छा, अब इसके जब मैं पावर सेट लिखूंगा तो पावर सेट को आपने हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। अच्छा, अब किसी भी सेट के जब पावर सेट लिखेंगे तो हमेशा आपका एम्प्टी सेट जो है वो आपने सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद एक एलिमेंट लिख दें, उसमें क्या आपके पास 9 है, 9 को ब्रैकेट के अंदर लिख दें। फिर उसके बाद 11 है, 11 को भी ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, और एंड के ऊपर आपने वो जो पूरा सेट है इटसेल्फ जो है वो भी उसका पावर सेट होता है। तो 9 और 11 को ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे तो ये भी उसका पावर सेट जो है। तो अब इसके अंदर जो है वो 4 पावर सेट आ गए। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसको भी लेट कर लेता हूं कि लेट a इज इक्वल टू प्लस माइनस है, फिर मल्टीप्लाई, ये सिंपल जो है उसने साइन दिए हुए हैं। अब जब हम इसको देखेंगे फार्मूले के मुताबिक देखेंगे तो हमारे पास यहाँ m की वैल्यू जो है वो 4 है। तो जब हम 2 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास 16 जो है वो इसके पावर सेट आ जाएंगे। अच्छा, अब इसको लिखते हैं हम, मैं लिखता हूँ पावर सेट ऑफ a, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगा लेनी है। अच्छा, अब इसको तरतीब से आपने लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एम्प्टी सेट लिख लिया, फिर आपने सिंगल एलिमेंट जो है लिख देना है, प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई लिख दिया, और फिर उसके बाद डिवीजन का साइन जो है ना आपने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, दो एलिमेंट्स जो है उनको लिखना है। मैं यहाँ सेकंड रो में लिखता हूँ, उसमें एक आपके पास प्लस आ जाएगा और एक उसके बाद आपने माइनस लिख देना है। ठीक है, इसको इसके साथ, फिर इसी प्लस को आपने मल्टीप्लाई के साथ लिख देना है, फिर इसी प्लस को आपने डिवीजन के साथ जो है वो आपने लिख देना है। ये आपके, अच्छा, फिर आपने ये इस माइनस को आपने लेना है, माइनस को लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस, और उसके साथ आपके पास जो है वो
प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस और प्लस का साइन, फिर उसके बाद आपने माइनस और उसके बाद आपके पास डिवीजन का साइन, फिर प्लस लें और उसके साथ जो है वो डिवीजन वाला ले लें। अच्छा, ये आपके दो दो जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपने तीन तीन लेने हैं। सबसे पहले आप लिखे प्लस, प्लस वाला लें, फिर उसके साथ माइनस और मल्टीप्लाई, यानी इसको 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 लिया, फिर आपने ये वाला और ये वाला माइनस और इसके साथ डिवीजन वाला ले लेते हैं। ये आ जाएगा जी प्लस माइनस और डिवीजन वाला साइन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, और एंड के ऊपर आपके पास ये आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन। और एंड के ऊपर आपने क्या करना है, वो चारों जो साइंस हैं वो सारे आपने शामिल कर, प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी, और फिर आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो इस तरह आपके पास ये 16 बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये उसके पावर सेट आ गए। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट, इसको मैं लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, अच्छा एक सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो 5 है। इसका मतलब आपके पास m जो है उसकी वैल्यू हो गई 1। अब फार्मूले में पुट करें 2 की पावर 1 तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसके पावर सेट जो है वो 2 बढ़ेंगे। तो पावर सेट में जब मैं लिखूंगा तो पावर सेट ऑफ सेट ए दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाई, सबसे पहले आपने क्या करना है एम्प्टी सेट, और दूसरा आपके पास क्या है, ये 5 सेट है, तो इसको आपने सेट के अंदर लिखना है। अच्छा, अब देखें इसमें ये वाला जो है ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, जो हर जो है वो सेट का पावर सेट होता है, ये मैंने वो लिखा है। और दूसरा ये वाला जो है ये बजाते खुद एलिमेंट जो है वो इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है तो उसको मैंने लिखा है। तो ये दो इसके जो है वो पावर सेट हो जाएंगे। आखिरी फोर्थ पार्ट हमारे पास है जिसमें अगर मैं इसको लेट ए इज इक्वल टू, अच्छा इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, एक ए एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट आपका जो है वो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है बी एंड सी। जिसका मतलब क्या हुआ, यहां भी आपके पास जो है m की वैल्यू 2 है, 1 और 2, यानी m की वैल्यू 2 और 2 की पावर 2 इसको करेंगे तो आपके पास 4 जो है इसके पावर सेट आने हैं। तो मैं पावर सेट ऑफ a दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स लिखी, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, फिर दूसरे में आपने सिंपल a का एलिमेंट लिख दिया, तीसरे में आपने ये वाले दोनों एलिमेंट्स आपने लिखने हैं b और c, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं सेट की फॉर्म में भी लिखूंगा, तीन हो गए, और तीसरा जो है उसमें क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स लिख देंगे, ए भी आ जाएगा और बी और सी भी आपके पास आ जाएगा, और इसको मैं ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूंगा, और ये ब्रैकेट आपकी जो है वो पूरे सेट को जो है वो क्लोज कर रही है। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है।